नमस्कार दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं। मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त यश चौधरी। और मैं आयुषी जैन। आज हम बात करेंगे लॉकडाउन के बाद किन कारणों से आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है और हम उससे कैसे बच सकते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि अब लॉकडाउन धीरे धीरे अलग अलग जगह पे खुलने लगा है, लेकिन वायरस अभी भी हम लोगों के बीच है। तो जब तक ये वायरस पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हम मेंटली या फाइनेंशियली स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकते। तो इसी कारण जो सबसे पहला और सबसे बड़ी वजह है हम लोगों की मेंटल स्ट्रेस के लिए, वो है बिजनेस और नौकरी से आने वाला पैसा। जैसा कि हम सबको पता है कि पूरी दुनिया में रिसेशन आया हुआ है, जिसकी वजह से कई बिजनेस ठप हो गए हैं और प्राइवेट कंपनीज के पास भी पैसा नहीं है सैलरी देने के लिए, तो वो कई लोगों को जॉब से निकाल चुकी है या फिर निकालने वाली है। इनके अलावा कई नॉन एसेंशियल सामान वाली छोटी दुकानें जो पूरे लॉकडाउन तो बंद रही है और आने वाले समय में भी उन्हें प्रॉफिट कमाने में कई महीनों का वक्त लग जाएगा। इन सब बातों की वजह से हर क्लास को फर्क पड़ेगा, पर अमीर को उतना नहीं जितना लोअर क्लास और मिडिल क्लास को पड़ेगा। लोअर क्लास की मदद के लिए तो कई लोग आगे आ रहे हैं और सरकार भी उनके लिए बहुत कुछ कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगी वो है मिडिल क्लास, क्योंकि मिडिल क्लास के पास लिमिटेड सेविंग होती है, जो कि उन्होंने या तो घर खरीदने के लिए या फिर अपने बच्चों की पढ़ाई या उनकी शादी के लिए बचा के रखी होती है। और पिछले 3 महीनों से कुछ काम ना होने के कारण वही सेविंग का यूज़ वो घर चलाने के लिए कर रहे हैं, जो कि अब ख़त्म होने की कगार पर है। और आने वाले समय में भी इकोनॉमी एकदम से ऊपर नहीं आएगी। मार्केट में पैसों का फ्लो एकदम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि लोग बहुत सोच समझकर पैसे खर्च करेंगे और सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों पर ही करेंगे। तो ऐसे में अब जब काम शुरू हो जाएगा, दुकानें खुल जाएगी, उसके बाद भी पर्याप्त पैसे नहीं आएंगे, तो ये हम सबके लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी। पर ऐसे समय में हमें धैर्य से काम लेना होगा, क्योंकि ये सब सिर्फ आपके साथ नहीं होगा, ये हम सबके साथ होगा। एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि इस साल हमें अपनी जान बचाने पर और अपने पेट भरने पर ध्यान देना चाहिए। बाकी चीज़ों के लिए पैसा हम इस महामारी के बाद कमा सकते हैं। दूसरा बड़ा परेशानी का कारण होगा संक्रमित लोगों की बढ़ती हुई संख्या। वायरस अभी भी तेज़ी से फैल रहा है और हमारे देश में संक्रमित लोगों की संख्या 4 लाख के करीब पहुंच चुकी है और रोज़ के 12,000 के से भी अधिक नए केसेस आ रहे हैं। कुछ दिनों बाद हम जब ये आंकड़े सुनेंगे तो ये और बढ़ चुके होंगे, जिससे हम सभी को ये डर, स्ट्रेस होगा। ये लगेगा कि हम सभी को कोरोना होने वाला है। पर डरिए नहीं, अगर आप प्रिकॉशंस रखते हैं तो आपको ये वायरस अफेक्ट नहीं करेगा, और अगर हो भी जाता है तो इसका इलाज है, क्योंकि आज के आंकड़ों के हिसाब से हमारे देश में 3,95,000 लोगों को ये वायरस ने अफेक्ट किया है, जिसमें से 2,14,000 लोग ठीक हो चुके हैं और 1,68,000 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। और न्यूज़ में रोज़ नए नए एक्सपर्ट्स आते हैं जो अपनी अपनी थ्योरीज बताते हैं। कुछ का कहना है कि ये सितंबर तक पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा, किसी का मानना है कि ये एक बार हर इंसान को होगा ही, और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये नॉर्मल सर्दी खांसी से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में हमें ये याद रखना है कि इन सारी थ्योरीज को साबित करने के लिए किसी के पास कोई सबूत नहीं है। ये किसी भविष्यवाणी की तरह है जो हमें नहीं पता कितनी सच है। इन न्यूज़ चैनल और मीडिया वालों को अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ मसाला चाहिए होता है, जिसके लिए वो लोग ये नहीं सोचते कि उनकी बेबुनियाद खबरें उनके दर्शकों की मेंटल हेल्थ पे क्या असर डालेंगी। इसलिए आप न्यूज़ ज़रूरत के समय ही देखें और दिन भर वायरस के बारे में भी बातें ना करें। इससे हम आने वाले समय में हमारे तनाव को और नियंत्रण में रख सकते हैं। तीसरा बड़ा तनाव का कारण रहेगा हमारे अपनों से बिगड़ते हुए रिश्ते। पहले भी कई महामारी आई है, पर ऐसी महामारी विश्व में पहली बार आई है जिसने कि हम सबको इतने लंबे समय के लिए अपने घर पर बंद कर दिया है और अपनों से दूर कर दिया। पहले हुई रिसर्च के अनुसार जो भी लोग किसी महामारी से गुजरे हैं, उन्हें उसके मेंटल प्रभाव से उभरने के लिए 10 साल तक लग सकते हैं, और हम ये नहीं जानते कि किस इंसान पर इसका कितना और कैसा असर हुआ है। तो ऐसे में हमारे अपनों से रिश्ते बिगड़ना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि हम सब अपनी अपनी जंग लड़ रहे हैं, जहां हमें मानसिक और शारीरिक तरीके से खुद का ख्याल रखना है और हमें अपने किसी को खोने का डर भी परेशान कर रहा है। में अगर आपके माँ बाप से, पति पत्नी से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, दोस्तों से या फिर रिश्तेदारों से लड़ाई होती है, तो उनकी बातों का बुरा मानकर अपने रिश्ते मत बिगाड़िए।
हो सकता है वो किसी बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हों और उस मुश्किल की भड़ास उन्होंने आपको कुछ बुरा बोल के निकाल दी हो। उनकी निराशा का कारण जानने की कोशिश करें, उनसे बात करें, उनका साथ मत छोड़िए। ऐसे मुश्किल समय में उनको आपके साथ की ज़रूरत होगी। कई साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि पोस्ट लॉकडाउन सुसाइड रेट बढ़ सकता है। तो खुद का और अपने करीबी लोगों का ध्यान रखें, आपस में खुल के बात करें, दूसरों की मदद करें, क्योंकि हम साथ मिलकर किसी भी समस्या से लड़ सकते हैं। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हो, हम हैं आपके साथ।